जंगल के सभी जानवरों में सोहना ही इकलौती इंसानी बच्ची थी, जिसे जंगल के सभी जानवर बहुत ही प्यार करते थे। तभी मंकू गधे ने कहा, अरे अरे, इस इंसानी बच्चे को हम कब तक उस भेड़िए से बचाते रहेंगे। देखो देखो, जब तक हो सकता है तब तक हम लोग इस इंसानी बच्चे को उस भेड़िए से बचाते रहेंगे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं इस बच्चे पर हमेशा नजर रखूंगा और कभी भी उस भेड़िए को इस इंसानी बच्चे के आसपास नहीं भटकने दूंगा। वैसे इस बच्ची का नाम क्या रखा जाए? मेरे ख्याल से इसका नाम सोहना। सोहना कैसा रहेगा? सोहना? सोहना तो बहुत ही प्यारा नाम है। सभी जानवर आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर चंपू खरगोश भी आ जाता है। अरे अरे, क्या सभा हो रही है यहाँ पर? मुझे कोई नहीं बुलाया। अरे ये क्या? ये कौन है? इसे तो जंगल में कभी पहले नहीं देखा। यह एक इंसानी बच्चा है जिसे साका भेड़िया उठा लाया। अरे यह कितना मासूम है। देखो तो इसके पंजे भी नहीं हैं। क्या इसे साथ में रखना सुरक्षित है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसे हम लोग साथ में ही रखेंगे और इसकी हमेशा देखभाल करेंगे। अरे अरे, चलो चलो, जल्दी से हमें अपने लिए बहुत सारा खाने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। लेकिन जाने से पहले इस बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दिया जाए? जो भी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा उसके लिए सभी जानवर खाना लेकर के आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इस बच्ची के खाने का इंतजाम कर देता हूँ। सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं होगा और यह भूखी भी होगी। और हरा तोता उड़ता है और दूर एक पेड़ के पास जाता है और वहां पर, अरे इस फल को देखो, यह तो बहुत ही चमकदार है और अच्छा भी दिख रहा है। यह फल उस इंसानी बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलो इसे जल्दी से लेकर जाता हूँ। और तोता जल्दी से वह फल लेकर उस इंसानी बच्ची के पास जाता है। ये लो इंसानी बच्ची, इसे तुम खा लो। इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी और तुम्हें शक्तियाँ भी मिलेंगी। हरा तोता जैसे ही उस इंसानी बच्ची को वह फल खाने के लिए देता है, वह इंसानी बच्ची बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाती है। कजरी कौवा की एक बेटी थी जिसका नाम चंदा चिड़िया था। वह दोनों सुंदरवन जंगल में रहती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। उसी जंगल में कल्लू कौवा, गोपी चिड़िया और बंटी कबूतर भी रहते थे, जो अपने लिए एक नया घर बनाने की सोच रहे थे। एक दिन गोपी चिड़िया कजरी कौवा के पास आती है। अरे कजरी बहन, जानती हो बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश बहुत तेज होगी। चलो जल्दी से अपने लिए नया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरा भी घोंसला काफी पुराना हो चुका है। इतना कहकर कजरी कबूतर और गोपी चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कल्लू कौवा और बंटी कबूतर उन्हें रास्ते में मिलते हैं। अरे अरे कजरी बहन, कहाँ जा रही हो? अरे अरे, बारिश का मौसम आने वाला है और इस बार बारिश बहुत तेज होगी और अपने लिए नया घोंसला बनाने के लिए हम लोग लकड़ियाँ ढूंढने जा रहे हैं। इतना कहकर कजरी कौवा और गोपी चिड़िया वहाँ से चल देते हैं और कल्लू कौवा और बंटी कबूतर अलग अलग रास्ते से चले जाते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढनी होंगी, नहीं तो सारी लकड़ियाँ ये दोनों उठा ले जाएंगी। मुझे भी जल्दी से जल्दी लकड़ियाँ ढूंढनी होंगी, नहीं तो सारी लकड़ियाँ ये दोनों उठा ले जाएंगी। सभी लोग यही सोच रहे थे। तभी कजरी कौवा को लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर दिखाई देता है और कजरी कौवा वह गट्ठर उठा लेती है। तभी वहाँ पर कल्लू कौवा आ जाता है। अरे अरे कजरी बहन, रुको, ये लकड़ियों का गट्ठर तुम कहाँ लेकर जा रही हो? इस लकड़ियों के गट्ठर को मैंने बिन कर रखा है और मैं इसे लेकर जा रहा था। अच्छा ठीक है
उल्लू भाई, मुझे लगा यह लकड़ियों का गट्ठर यहाँ पड़ा हुआ है। कजरी कौवा वह लकड़ियों का गट्ठर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ इस लकड़ियों के गट्ठर को कजरी कौवा नहीं लेकर गई। यह लकड़ियों का गट्ठर अब मेरा है। और कल्लू कौवा उस लकड़ी के गट्ठर को ले जाकर अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सा घर बनाता है। और उधर गोपी चिड़िया भी अपने लिए एक अच्छा सा लकड़ी का घर बनाती है। और बंटी कबूतर भी बहुत ही खूबसूरत घर बनाता है। लेकिन कजरी कौवा कोई भी घर नहीं बना पाती। और तभी जोरों से बारिश होने लगती है। कजरी कौवा किसी तरह अपने बच्चों को पेड़ के पत्तों से ढक देती है ताकि वह बारिश में न भीग सके, और खुद बारिश में भीगने लगती है। और दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और सुबह होते ही कजरी कौवा डॉक्टर उल्लू के पास जाती है। अरे अरे गजरी बहन, लगता है तुम बारिश में भीगी हो, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। हाँ उल्लू भैया, मेरे पास कोई अच्छा घर नहीं है, इसलिए मैं रात भर बारिश में भीगती रही और मेरी तबीयत खराब हो गई। ठीक है कजरी बहन, मैं तुम्हें यह दवा देता हूँ। तुम इस दवा को ले जाकर जिस भी फल पर डालोगी वह फल बड़ा हो जाएगा और तुम उसमें अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाकर रह सकती हो। कजरी कौवा को यह बात अच्छी लगती है और वह उस दवा को लेकर एक आम के पेड़ पर डालती है और एक आम काफी बड़ा हो जाता है। और फिर कजरी कौवा उसमें अपने लिए घर बनाकर रहने लगती है। दूसरे दिन काफी तेज बारिश होती है और उस बारिश में सभी पक्षियों के घर बह जाते हैं। बस कजरी कौवा का घर सही सलामत रहता है। फिर दूसरे दिन सभी चिड़िया कजरी कौवा के पास आती हैं और उससे उस घर के बारे में पूछती हैं। तुम लोग डॉक्टर उल्लू के पास जाओ, वो तुम लोगों को एक दवा देंगे जो फलों को बड़ा कर देता है, जिससे तुम लोग अपना एक अच्छा सा घर बनाकर उसमें रह सकते हो। फिर जंगल की सारी चिड़िया ऐसा ही करती हैं और अपने लिए बहुत ही अच्छा फलों का घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं।